दोस्तों, जब भी दिल्ली की चर्चा चलती होगी देश के गांव-गांव में, विश्व के मानचित्र पर, तो अक्सर एक ही चर्चा चलती होगी कि दिल्ली में बहुमंजिली इमारत है, ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ है। लेकिन मैं दिल्ली के कुछ वो दृश्य भी आपको दिखाना चाहता हूं जो आपके गांव और दिल्ली में कोई अंतर नहीं है। अभी मैं दिल्ली के ही भूभाग पर, जो पश्चिमी दिल्ली कहलाता है, वहां के एक गांव से गुजर रहा था और मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों को यह दृश्य दिखाऊं, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि दिल्ली तो भैया ऐसी होगी वैसी होगी, वो ये भी जान लें कि दिल्ली में रहने वाले थोड़ा बाहर निकलते हैं तो उनको अपने गांव का भी मजा मिल जाता है। तो लीजिए, दर्शन करिए एक उस दिल्ली की जो आपके गांव की तरह ही है। आइए। ये पूरा का पूरा खेत खलिहान, ये सरसों का खेत। हाँ, आप अगर गौर करेंगे तो आपको एक चीज जरूर पता लग जाएगा कि जो आप धुंध से देख रहे हैं, जो गांव में आपके धुंध है, हमारे गांव में धुंध सा होता है, वो धुंध नहीं है, ये वास्तव में प्रदूषण है। और जब बाहर खुले जगह पर इतना प्रदूषण है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये प्रदूषण दिल्ली वालों के स्वास्थ्य को कितना प्रभावित करता होगा। जिस दिल्ली में आप आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जिस दिल्ली की सरकार बड़े ढोल बजा बजा करके दिल्ली का गुणगान करती है, दिल्ली के विकास का, उस दिल्ली की एक यह भी स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, जिसे देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। और मैं किसी द्वेषपूर्ण भाव से नहीं, मैं दिल्ली की सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि केवल आप स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेरा उस पर कोई विरोध नहीं है, हर सरकारें कुछ न कुछ अच्छा काम करती हैं। लेकिन जब चर्चा की जाती है तो वो जो सरकार चूक करती होती है, जहां सरकार चूक जाती है, तो दूर दराज जो धुंध जैसा आप देख रहे हैं, धुआं सा देख रहे हैं, ये प्रदूषण है जो दिल्ली वालों को काल के गाल की तरफ ले जा रहा है। इसलिए इसका निदान भी उतना ही आवश्यक है, उतना ही जरूरत है। तो आज इसी रास्ते से गुजर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना अपने जो मुझे सुनने वाले हैं, मेरे वीडियो को देखने वाले हैं, एक ऐसी दिल्ली का भी दर्शन उन्हें कराया जाए। अभी हम गुड़गांव, जो कि इस समय हॉट प्लेस है, द्वारका एक्सप्रेस वे को लेकर के, जो माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत ही चर्चित प्रोजेक्ट और उनकी फोकस उस प्रोजेक्ट पर है, द्वारका एक्सप्रेस वे टू मुंबई एक्सप्रेस वे। उधर से निकल करके दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली का एक गांव है कांगनहेरी, नानकहेरी, फिर छावला, जो पश्चिमी दिल्ली में पड़ता है। मेरी इच्छा हुई कि चलते चलते दिल्ली के वो दृश्य आप सबसे शेयर करूं। आप देख सकते हैं इधर तोरी जिसको कहते हैं, ये तोरी की खेती, सब्जी जिसको कहीं तोड़ी के नाम से जानते हैं,
कहीं नेनुआ कहते हैं। ठीक 500 मीटर के बाद दिल्ली द्वारका शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दृश्य का स्तर कितना कम है और कितना भयावह है, आप देख सकते हैं। ये एक नाला है जो क्रॉस करते द्वारका शुरू हो जाता है। दिल्ली द्वारका, जो कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से बिल्कुल सटा हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो दिल्ली का एक पॉश इलाका द्वारका को मानते हैं। ये नाला आप देख सकते हैं। हालांकि नाले की सफाई की जा रही है। सरकार ने कोई योजना नाले के लिए लाया है और इसकी सफाई हो रही है। एक ऐसी दिल्ली भी आज आपको देखने को मिला जो कि सुदूर गांव में रहने वाले लोग, छात्र, किसान, नौजवान नहीं जानते। इसीलिए आज का ये ब्लॉग उन लोगों को समर्पित है जो दिल्ली अभी तक नहीं देख पाए थे। और खास करके मैंने दिल्ली का वो इलाका दिखाया जो आपके गांव से मिलता जुलता है। अभी यहां दिल्ली का वो विकास बेचारा इंतजार कर रहा है जन्म लेने को। मुझे लगता है आपके गांव की भी स्थिति शायद इससे अच्छी होगी। इसलिए आज का ब्लॉग। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी। सरकार से निवेदन, जरा इस तरफ भी ध्यान दें। मैंने कहा था जैसे जैसे हम दिल्ली के केंद्र की तरफ बढ़ेंगे आपको धुंध, जो कि प्रदूषण है, आप गौर कर सकते हैं कि धुंध ही धुंध। ये एक एक्सप्रेसवे पर हम है जो द्वारका से पानीपत सोनीपत की तरफ निकलते हुए जम्मू कश्मीर को जाएगा। और ये अभी इनकम्प्लीट है। यहाँ तो कंप्लीट हो गया है लेकिन आगे इनकम्प्लीट है और द्वारका से कनेक्ट भी ठीक से नहीं हो पाया है। ये जल्दी हो जाएगा। आगे आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कुछ भी नहीं। 300 मीटर तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं। 150 मीटर के बाद आप देखना मुश्किल हो रहा है। ये है दिल्ली का प्रदूषण। और इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को भी, क्योंकि केंद्र सरकार भी इससे बच नहीं सकती। पूरे देश में विकास की बात जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली आपको झुठला देती है। दिल्ली हंसती है आप पर कि ये किस विकास की बात कर रहे हैं कि दिल्ली ही प्रदूषण मुक्त नहीं कर पा रहे हैं आप। क्योंकि संपूर्ण देश का केंद्र है, ये देश की राजधानी है। और यहां इस प्रदूषण से पूरा जनजीवन, केवल मनुष्य का नहीं, यहाँ के पशु पक्षियों का भी जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। इसलिए मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदूषण के लिए कुछ करिए, वरना ये दिल्ली रहने लायक नहीं रह जाएगी। अब मैं आपको दिल्ली का एक गांव जो कांगनहेरी के नाम से जाना जाता है, आप देख रहे हैं शशि यादव। ये एक मंदिर है
और ये गांव है कांगनहेरी। हाँ, आप एक चीज़ देख सकते हैं, दिल्ली की गांव जो भी है बड़े साफ सुथरे हैं और दिल्ली वाले वाकई दिल वाले हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जिस दिल्ली की चर्चा आप लोग मेट्रो, हाईटेक सिटी, आईटी हब गुड़गांव और दिल्ली को, बड़े बड़े मंत्रालय, लुटियन जोन्स, इन नामों से जानते हैं, उस दिल्ली के गांव का भी आप दर्शन कर रहे हैं। ये हैं दिल्ली के गांव। बेसिकली इस गांव में राव साहब लोग अधिक हैं। राव साहब यहाँ कहते हैं यादव लोग जो हैं, मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, उसी बिरादरी के लोग मुख्य रूप से इस गांव में रहते हैं। और कई मित्र मेरे इस गांव में हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से इसी क्षेत्र में मेरा रहना हो रहा है। सुखी संपन्न गांव है। आप देख रहे हैं गांव की सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और गांव से निकलने के बाद दूसरी गांव जो आने वाली है वो छावला है। और आप देखिए फिर खेतीबाड़ी शुरू है। कांगनहेरी गांव में पधारने पर आपका धन्यवाद। अब कांगनहेरी से हम निकल गए हैं। जैसे जैसे हम दिल्ली के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये प्रदूषण का रूप और विकराल होता चला जाता है। वैसे कहने में आता है कि दिल्ली वाले बाहर नहीं रह पाते हैं। ऐसे में दिल्ली में रहने का जो मजा है और मजा के साथ जो प्रदूषण की मार है, तो आने वाले समय में भयावह खराब हो जाएगी। अब ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि अगर देखा जाए तो 300 मीटर से अधिक दिखता भी नहीं है, ऐसा प्रदूषण है। अब एक विद्यालय है, छावला गांव का विद्यालय है। अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हुए अब आप देखिए, मैंने अभी 300 मीटर बोला था, 300 मीटर भी साफ साफ नहीं देख सकते आप। अब जबकि धूप है, ऐसा नहीं है कि अंधेरा है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज दिल्ली देहात का ये दर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने कमेंट में अवश्य लिखें। नमस्कार, थैंक यू। ओके, थैंक यू।